देखिए साहब, मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने हम सबको इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर भेजकर बहुत बड़ा एहसान किया है साहब, सच में। और मैं सच में तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इंसान के रूप में भगवान ने हमें भेजा है, क्योंकि इंसान होने का मतलब है जो कुछ भी चाहो ना वो हम हासिल कर सकते हो साहब। भगवान ने हमें इतनी पोटेंशियल के साथ भेजा है कि हम जो कुछ भी चाहे ना वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं साहब। फिर वो चाहे पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, गाड़ी बंगला, कुछ भी क्यों ना हो, आप जो कुछ भी चाहते हो ना वो हासिल कर सकते हो। भगवान ने यह क्षमता, यह पोटेंशियल सिर्फ हम इंसानों के लिए ही दी है, और हम इंसान ही अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करके जैसा जीवन को चाहे ना ऐसा उसका निर्माण भी कर सकते हैं। जानवरों के साथ ऐसा नहीं है साहब, क्योंकि जानवर तो पराधीन है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे इंसानों ने अपने अधीन नहीं रखा हो, शायद ऐसा कोई जानवर नहीं है। लगभग हर जानवरों को इंसान ने अपने अधीन रखा है और अपने अनुसार जीवन जीने पर मजबूर किया है साहब। परंतु हम इंसान जो कुछ भी सोच सकते हैं, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं ना, जिसकी कल्पना की जा सकती है ना, जिसकी हम अपने दिमाग में परिकल्पना कर सकते हैं ना, उस चीज का निर्माण भी हमारे द्वारा किया जा सकता है साहब, किया जा सकता है। परंतु हमारे साथ दिक्कत यह है जनाब कि हमारी कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से हुई है, हम जिस घर में जन्म लेते हैं ना वहां पे आसपास में माहौल और हमारे घर वालों के द्वारा हमारे दिमाग में ये बात ठूस दी जाती है, ये थोप दी जाती है हमारे ऊपर कि भैया देखो अपनी हद में रहो, ज्यादा हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाया करो, ज्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, अमीर बनना हमारे बस की बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है परंतु बड़ा काम करना सच में तुम्हारे बस का बात नहीं है। सर ये सारी चीजें हमें बचपन से ही मुफ्त में उपहार के रूप में मिल जाती है, और यही उपहार हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास कर लेते हैं साहब। और विश्वास करेंगे क्यों नहीं, विश्वास करेंगे क्यों नहीं साहब। ये सारी चीजें कहने वाले हमारे अपने ही तो होते हैं, जिन्हें हम अपना गुरु, अपना आदर्श सब कुछ मानते हैं। परंतु मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ साहब कि आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हो ना, जिस चीज के बारे में सोच सकते हो ना, जिस चीज पे आप विश्वास कर सकते हो ना खुद के बारे में, मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ साहब, फिर चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी, कोई भी आदमी आपको यह कह देना कि तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं होगा, परंतु अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, आप अपने आप पे भरोसा कर सकते हो, आप उस चीज की परिकल्पना कर सकते हो, आप उस चीज के बारे में सोच सकते हो जिस बारे में पूरी दुनिया आपको यह कह रही है कि यह तेरे बस का नहीं है, तो आप उस चीज का निर्माण कर सकते हो साहब, आप उस चीज का निर्माण कर सकते हो। यह डिपेंड करेगा कि आप अपनी मेहनत किस हद तक करते हो उस चीज का निर्माण करने में, उस पद को पाने में, उस अमीरी को पाने में। यह सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले ने आपको पूरी क्षमता दी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है साहब। और एक चीज और बता देता हूँ साहब, असंभव जैसी चीज सच में इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती, क्योंकि असंभव और संभव, असंभव तब तक ही असंभव है जब तक उस चीज को किया नहीं जा सकता, तब तक असंभव रहता है। सर 2010 से पहले क्रिकेट इतिहास में, क्रिकेट के वनडे इतिहास में 50 ओवर में एक आदमी के द्वारा, एक खिलाड़ी के द्वारा 200 रन का लक्ष्य असंभव लक्ष्य माना जाता था। यह असंभव माना जाता था, एक बहुत बड़ा भ्रम था, झूठ था जो फैला हुआ था कि कोई आदमी यार एक ही पारी में 200 रन थोड़ी ना ठोक सकता है यार, डबल सेंचुरी, ये एक असंभव था। परंतु जैसे ही 2010 में सचिन तेंदुलकर सर ने इस भ्रम को तोड़ा तो लोगों ने कहावत ही बदल डाली। पहले जमाने में 2010 से पहले ये उम्मीद की जाती थी कि देखना जब भी क्रिकेट का मैच होता था ना तो बहुत से लोग आपस में, पहले दौर में ये होता था साहब कि सब लोग एक साथ बैठ के टीवी देखा करते थे मैच, तो उस समय आसपास में बैठे बैठे लोग आपस में बातें करते थे कि देखना आज तेंदुलकर है ना
सेंचुरी ठोकेगा, आज तेंदुलकर 150 रन ठोकेगा, 100, 150, 120, 170, यहां तक लोग कहते थे, कहावत थी कि आज तेंदुलकर 150 ठोकेगा। परंतु 2010 के बाद जब तेंदुलकर साहब ने दोहरी सेंचुरी ठोक डाली ना, तो उसके बाद लोगों ने कहना चालू कर दिया कि आज एक बार फिर से तेंदुलकर है ना 200 रन ठोकेगा, आज सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी ठोकेगा तेंदुलकर। सर कहने सिर्फ इतना सा चाहता हूं, जब तक चीजें नहीं हुई होती है ना, तब तक हमें यूं लगता है कि यह चीजें असंभव है, परंतु अगर कोई एक बंदा भी उस चीज को कर देता है ना, तो वो चीजें फिर धीरे धीरे आम हो जाती है, सिंपल हो जाती है और वो आसान हो जाती है। सर उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर साहब ने पहली बार 2010 में सेंचुरी ठोकी थी, तो उस समय तक क्रिकेट के इतिहास में 2963 2963 वनडे मैचेस खेले जा चुके थे। 2963 यानी कि करीब करीब 3000 वनडे मैचेस में एक बंदा पहला ऐसा हुआ जिन्होंने 2010 में डबल सेंचुरी ठोक के रिकॉर्ड तोड़ा था। और उसके बाद सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने, ये क्रिस गेल ने, रोहित शर्मा ने तो 2 बार ठोक डाली साहब, रोहित शर्मा ने 2 बार, और वो भी कम सालों में। सर मैं ये पूछ रहा हूं, जब चीजें असंभव थी, जब किसी एक ने नहीं की थी, और उसके बाद धड़ाधड़ इतने लोगों ने कैसे कर डाली साहब? क्यों? क्योंकि थॉट बदल गया ना, थॉट बदल गया साहब। पहले ये लगता था कि वनडे मैच में 300 का स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, पूरी टीम मिलके 300 स्कोर करती थी साहब, क्योंकि 300 का स्कोर भी उस जमाने में बहुत बड़ा होता था 50 ओवर में। परंतु 300 में से 200 रन एक अकेला आदमी ठोकेगा, ये तो विश्वास ही नहीं होता था। परंतु तेंदुलकर साहब के यह करने के बाद बहुत से प्लेयर्स ने ऐसा किया, क्रिस गेल ने किया, वीरेंद्र सहवाग ने किया, रोहित शर्मा साहब ने किया। सर ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि तेंदुलकर साहब के ये कारनामा करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि सर जब ये कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूं। सोच बदली साहब, यहाँ पे सिर्फ सोच बदली है, सोच के बदलते ही नतीजे भी बदल गए। और हमारे जीवन में भी यही होता है साहब, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते ना, तब तक नतीजे नहीं बदलते साहब। सर विल्मा रुडोल्फो करके एक एथलीट हुई थी, जिन्हें डॉक्टरों ने ये बताया था, विल्मा रुडोल्फो को डॉक्टरों ने ये बताया था कि भाई तू अपने जीवन काल में कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल सकती। डॉक्टर ने यह कहा। उसके बाद हमारे जैसे आम इंसान होते हैं ना, वो हार मान लेते हैं, हार कर बैठ जाते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया ना, बात खत्म। परंतु उन्होंने अपनी माँ की बात सुनी, डॉक्टरों की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपनी माँ से बात की, और माँ ने जब ये कहा कि भाई तू है ना चल सकती है, तू चल ही नहीं सकती, तू दौड़ भी सकती है, तो उन्होंने डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने भरोसा किया अपनी माँ की बात पर। और वही विल्मा रुडोल्फो, जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया था तू जिंदगी भर चल नहीं सकेगी, उन्होंने ही 3 बार गोल्ड मेडल जीता साहब, 3 बार। ये है विश्वास का नतीजा साहब। खुद पे भरोसा होना तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है साहब। हाँ, खुद पे भरोसा करना पड़ता है। सर भौरे के बारे में साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं, भौरा होता है ना काला भौरा, हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, घरों पे अक्सर दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो उसके बारे में कहा जाता साहब, साइंस ये कहता है कि भौरा कभी उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंखों का फैलाव है ना वो कम है, जबकि उसका शरीर बहुत भारी है। साइंस के अनुसार उसे उड़ने के लिए पंखों का और ज्यादा फैलाव चाहिए। परंतु भौरा कौन सी स्कूल गया साहब, उसने कोई यूनिवर्सिटी देखी नहीं ना, वो सुनता ही नहीं है भाई। अरे तुम जानो, तुम्हारी साइंस जानने मेरा क्या लेना देना यार। वो मस्ती से अनगिनत सालों से उड़े जा रहा है और आज भी उड़ता है साहब। सर मैं सिर्फ कहना इतना सा चाहता हूं, अगर आप सोचते हो ना कि आपके लिए ये चीज असंभव है, तो वो चीज असंभव बन जाती है। परंतु इसके विपरीत अगर आप यह सोचने की क्षमता रखते हो कि भैया मैं इस चीज को कर सकता हूं और ये मेरे लिए संभव है, और आप यकीन कर सकते हो ना, फिर आपको कितने भी लोग कहे ना, तो उनकी बातों में आना नहीं है साहब। आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ, और वो चीज अगर एक इंसान ने भी की है ना, तो यकीनन आप भी उस चीज को कर सकते हो। फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी चीज क्यों ना हो साहब, की जा सकती है। और एक चीज और बता देता हूं साहब, दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है साहब, दुनिया एग्जाम्पल से भरी पड़ी है।
एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने पास किया था साहब। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक बहुत ही नामी वैज्ञानिक ने पास किया था कि भाई पक्षी या हवा से भारी कोई भी वस्तु, हवा से भारी कोई भी वस्तु, कोई भी मशीन उड़ नहीं सकती साहब। हवा से भारी कोई भी मशीन उड़ नहीं सकती, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे ऊपर उड़ने नहीं देगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है ना, वो उसे अपनी ओर खींच लेगा। और कोई भी भारी वस्तु, ऐसी कोई भी मशीन जो हवा से भारी है, वो ऊपर नहीं उड़ सकती। परंतु राइट ब्रदर्स ने कहा सुना साहब, राइट ब्रदर्स ने नहीं सुना, लोगों की बातों को नहीं सुना साहब। उन्होंने वही किया जो अपने दिल ने कहा, और उन्होंने उस काम को कर दिखाया जो बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि भैया हवा से भारी कोई चीज नहीं उड़ सकती। परंतु उन्होंने विमान बना डाला साहब, वो भी साइकिल के स्पेयर पार्ट से। सर मैं यहाँ पे फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस चीज की आप कल्पना कर सकते हो ना साहब, उस चीज की रचना भी की जा सकती है। फर्क है तो सिर्फ इतना, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा साहब, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। और खुद पे भरोसा करने के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा साहब। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना साहब, तब तक जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सोच बदलते ही साहब इंसान का बिलीव बदल जाता है, और बिलीव के बदलते ही उसका एटीट्यूड बदल जाता है। और जैसे ही एटीट्यूड बदलता है ना साहब, जैसे ही एटीट्यूड बदलता है ना, आदमी के एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। और एक्शंस की बदौलत ही तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है साहब। सारे काम, सारी अचीवमेंट एक्शंस की बदौलत ही तो है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए साहब। अगर आप सोच सकते हो ना कि भैया हाँ मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, हाँ मैं ये नौकरी पा सकता हूँ, हाँ ये चीज मेरे द्वारा की जा सकती है, हाँ मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता हूँ, तो यकीनन आप बन सकते हो साहब। बट आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, आप कितने यकीन के साथ, कितने भरोसे के साथ ये बात कह सकते हो, खुद पे कितना भरोसा करते हो, ये मायने रखता है साहब। दुनिया भरोसा करती है कि नहीं करती, ये मैटर नहीं करता साहब। थैंक यू।